was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया हूँ। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी, तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी की पोल खोलकर रख दिया। दोस्तों, मलिक साहब लगातार इस सरकार की जन्म कुंडली निकाल रहे हैं, पोथी पत्रा निकाल कर बाहर ला रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी चौकन्ना रह जाएगा। नरेंद्र मोदी जी गोवा दौरे पर हैं, जहां भ्रष्टाचार पर मोदी जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। अब बोलते भी कैसे जब अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। दोस्तों, ना सिर्फ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार का पोथी पत्रा खोला है, बल्कि गठबंधन वाली सरकार में ही एक मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा दौरे पर हैं, क्योंकि वहां भी विधानसभा चुनाव आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जहां जहां इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। मोदी जी गोवा पहुंचे हैं, गोवा लिबरेशन डे मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां सरकार की हालत के ऊपर मोदी जी जो कसीदे पढ़कर आए हैं, दोस्तों, वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं, उसकी पोल पट्टी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खोलकर रख दी। गोवा के बारे में बहुत बड़ा खुलासा है, गोवा सरकार के बारे में। गोवा के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों तक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सबका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक साहब 2019 से 2020 तक गोवा के गवर्नर रह चुके हैं। अब उनका ये बयान इस मायने में बहुत बड़ा माना जा रहा है। दोस्तों, इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई के साथ सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू सामने आया, जिसमें वो बताते नजर आए कि गोवा में गवर्नर पद से उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों, जिनमें खुद गोवा के मुख्यमंत्री शामिल थे, उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी थी, उनकी सारी जन्म कुंडली निकाल दी थी, उनकी जो संलिप्तता है भ्रष्टाचार में वो बता दी थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी को बताने के बावजूद उन्हें गोवा के गवर्नर पद से हटा दिया गया था। सबसे पहले तो आपको हम दिखाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने कोरोना से लेकर हर प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर क्या कहा है। फिर एक एक करके आपको हम सत्यपाल मलिक का एक एक बयान सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस सरकार के बारे में, मोदी जी को लेकर क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी को लेकर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। There are question marks way BJP government in Goa is handling corona. No, you stick by those comments? Yes, I stick. That there was charges of corruption and people were लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर। जी, तो यहां से तो सत्यपाल मलिक ने बताना ही शुरू किया कि पोल पट्टी खोलने का सिलसिला जो था वो किस तरीके से शुरू हुआ। बस शुरू ही हुआ है। दोस्तों, ये समझिए आप कि इसके बाद सत्यपाल मलिक से जब राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि आपका कहना है कि भाई बीजेपी ने कोरोना में भ्रष्टाचार किया या किसी भी चीज में भ्रष्टाचार किया, तो सत्यपाल मलिक का कहना था कि सिर्फ कोरोना की परिस्थिति में ही नहीं, बल्कि गोवा सरकार ने हर स्थिति में भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी सरकार ने, मैंने ये बात कही इसलिए मुझे गोवा के गवर्नर पद से हटा दिया गया, ऐसा सत्यपाल मलिक साहब ने दावा किया। ये वीडियो भी दिखा देते हैं आपको, देखिए वीडियो। And you think there was corruption there also? Of course. There was corruption in the Goa government in the handling of corona. There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। तो सत्यपाल मलिक ने जो कहा है वो वाकई बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, गोवा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उसी सरकार की ओर से सत्यपाल मलिक साहब को गवर्नर पद पर बैठाया हुआ है, जैसा कई कानून के मुताबिक दावा किया जाता है। और ये कह रहे हैं कि गोवा की बीजेपी सरकार ने हर चीज में करप्शन किया है, हर चीज में भ्रष्टाचार किया है। मैंने ये बात वहां बोली इसलिए मुझे गवर्नर पद से हटा दिया गया, गोवा के गवर्नर पद से मुझे निलंबित कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे। मैंने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई, लेकिन उन्होंने उन्हीं से ये बात पूछ ली। अब जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो थोड़ी ना बताएगा कि भाई मैं भ्रष्टाचारी हूं।
इसलिए मुझे वहां से हटा दिया गया, गोवा के गवर्नर पद से मुझे हटा दिया गया। मलिक साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो आप। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी, तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। जी, तो गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये बयान सुनकर कौन दंग नहीं रह जाएगा दोस्तों, बताइए जरा मुझे। सत्यपाल मलिक साहब गोवा के गवर्नर रह चुके हैं और इस वक्त मेघालय के वो गवर्नर हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने मुख्यमंत्री की पोल खोल दी, इनकी सरकार की पोल खोल दी, तो मुझे गोवा के गवर्नर पद से हटा दिया गया। ये कितना अनैतिक और ये कितना असंवैधानिक है, ये आप समझ रहे हैं दोस्तों। ये वाकई काफी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी तो गोवा के दौरे पर हैं। वहां खड़े होकर उन्होंने जो भी बयानबाजी की अपनी पार्टी को लेकर, तो हर राज्य में वो कसीदे पढ़ते हैं, गोवा में जाकर भी उन्होंने यही किया। उसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान कहीं तक नहीं था। भ्रष्टाचार के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला मोदी जी ने, सिर्फ इसलिए कि भाई अपनी सरकार की पोल कौन खोलता है। बेकार में बीजेपी पर आंच आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी सह नहीं पाएगी ना। अब सुनिए, ये तो मोदी जी और उनकी पूरी बीजेपी की पोल गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खोलकर रख दी है, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक गवर्नर हैं एक राज्य के। इनके अलावा वहां जिनके साथ बीजेपी के गठबंधन में सरकार है गोवा में, उस गठबंधन के बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो ने अपनी ही सरकार पर गाज गिरा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये खबर सामने आई दोस्तों, जिसको ज्यादातर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं चलाया। मंत्री जी ने अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको न्यूज नेशन की खबर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक माइकल लोबो ने पहले तो कहा कि जिस किला परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए आ रहे हैं, उस किले का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया था, एक निजी कंपनी को सौंपा गया था, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया सरकार ने। माइकल लोबो ने कहा कि यह किला और स्मारक किसी के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए, किले की चाबी जो है किसी और को नहीं दी जानी चाहिए। मैंने ये कहा कि मैं कैबिनेट में इस फैसले के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैंने अपनी बात रखी। सीएम ने प्रमोद सावंत ने सहमति व्यक्त की कि भाई इस किले को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और किसी और के हाथों में नहीं दिया जाएगा। मंत्री जी आगे कहते हैं, माइकल लोबो कहते हैं कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये मेरा आधिकारिक बयान है। वे इसे सालाना 1.20 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, प्रवेश शुल्क दृष्टि द्वारा लिया जाएगा और वो सरकार को 1.20 करोड़ रुपए देंगे। अब लोगों का दावा यह भी कि किले के रखरखाव से सरकार 1 महीने में इतना पैसा कमा सकती है, मैं हिसाब दिखा सकता हूं। मतलब वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार है। ये हो रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि गोवा को भी बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त नहीं छोड़ा। गठबंधन के अपने मंत्री जो है अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ रहे हैं और बीजेपी चुनाव जीतने के ख्वाब देख रही है। जनता को नजर नहीं आता क्या कि सरकार गोवा में क्या कर रही है, या वहां की जनता बेवकूफ है? फिर भी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत की दाद देती हूं दोस्तों, जितनी हिम्मत के साथ वो बयानबाजी करते हैं कि इन्होंने गोवा जाने की हिम्मत जुटाई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनने में ही मजा आता है, बस इसके आगे वो शायद सोचते ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि इनके मंत्री कितने बड़े घोटालेबाज हैं, मोदी जी वहां खड़े होकर अपनी सरकार के मंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे होते हैं। मोदी जी की यही कला तो फेमस है दोस्तों कि इनके चर्चे जो हैं, इनके जो जुमले के चर्चे हैं, इनके जो घोटालेबाजी के चर्चे हैं, ये दुनिया भर में होते हैं। कौन नहीं जानता कि कितनी घोटालेबाज सरकार है ये। और इसी वजह से सत्यपाल मलिक और इनके गठबंधन वाले खुद के ही मंत्री अब इनकी पोल खोल रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।